संस्कृत परिचायिका आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि जो है छठा पाठ कोर्स से हटा हुआ है, क्योंकि जो 30% कम हुआ है कोर्स, उसमें क्या कहते हैं छठा पाठ जो है केन किम वर्धते हटा हुआ है। तो अब जो है आप लोगों को 7वां पाठ पढ़ाते हैं। 7वां पाठ आरुणि श्वेत केतु संवाद। सह 12 वर्ष उपेतु चतुर्विंशति वर्ष सर्वान् वेदान् धीत्य महामना अनुचान मानी स्तब्धेयाय तह पितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सोमेदं महामना अनुचान मानी स्तब्धो अस्युत्तमादेशं प्राक्ष। वह श्वेत वर्षु 20 वर्ष मतलब वो 12 वर्ष की अवस्था में उपनयन करा के सह 12 वर्ष, वह 12 वर्ष मतलब 12 वर्ष में उपेत्य मतलब उपनयन कराकर और 24 वर्ष में सभी वेदों का अध्ययन करके अपने को बड़ा बुद्धिमान, वेदाधीत मतलब बुद्धिमान और व्याख्या करने वाला मानते हुए उदंड भाव से घर लौटा। तब पितोवाच श्वेतकेतो, उससे उसके पिता ने कहा श्वेतकेतु, हे सौम्य तुम जो ऐसा महामना पांडित्य मन्य और अविनीत है, सो क्या तूने तमादेश मम प्राक्ष, क्या तुमने मेरे आदेश को पूछा है। श्वेतकेतोर हारुणेय आस्तः पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न वयसो अस्मत् कुलीनो अननुच ब्रह्मबंधुरिव भवतीत। श्वेतकेतु आरुणि का श्वेत पुत्र श्वेतकेतु था। उससे उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु तुम जो है ब्रह्मचर्य को प्राप्त करो, क्योंकि हे सौम्य मेरे कुल में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो अध्ययन न करके ब्रह्म बंधु सा नहीं होता। फिर से आरुणि का सुप्रसिद्ध पुत्र श्वेतकेतु से उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु तुम ब्रह्मचर्य में वास करो। हे सौम्य हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति आज तक अध्ययन करके ब्रह्म बंधु सा नहीं होता। इसके बाद अगला है, ये न श्रुतम भवत्यम मतम विज्ञातम विज्ञातमिति कथम नु भगवः स आदेशो भवति। जिसके द्वारा ये न श्रुत, जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, मतम विज्ञातम अमतम मतम विज्ञातम अमत मत हो जाता है। यह सुनकर श्वेतकेतु ने पूछा, भगवः स आदेशो भवति, मतलब कि हे भगवान वह आदेश भवति मतलब किसका है, कैसा है, वह आदेश कैसा है। फिर से जिसके द्वारा श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अविज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है। कथम नु भगवः वह आपका आदेश कैसा है। इसके बाद न वै नूनम भगवन्तस्य एतद्वेदी सूर्य धेत तद्वेदिष्यन् कथम में नावक्षनिति भगवा स्त्वेव में तद ब्रवीतीति तथा सौम्येति होवाच। निश्चय ही वे मेरे पूज्य देव इसे नहीं जानते, निश्चय ही वे पूज्य देव मेरे इसे नहीं जानते थे
यदि वे जानते तो मुझसे ऐसा न कहते। अब आप ही मुझे वह बतलाइए, अब आप ही मुझे वह बतलाइए। तब पिता ने कहा, अच्छा सौम्य, मैं बताता हूँ। सौम्येति होवाच। तब पिता ने कहा, अच्छा सौम्य, मैं इसे बताता हूँ। फिर से इसका है, निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझसे ऐसा न कहते। अब आप ही मुझे वह बतलाइए। तब पिता ने कहा, अच्छा सौम्य, मैं तुम्हें इसे बतलाता हूँ। यथा सौम्यकेन नख निकृन्तनेन सर्वं कार्षाण्यायसं विज्ञात स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णाय समित्येव सत्यमेव सौम्य स आदेशो भवति। हे सौम्य, जिस प्रकार एक नाखून काटने वाला, मतलब नहन्ना पहले इसको बोलते थे, के ज्ञान से संपूर्ण लोहे पदार्थ जान लिए जाते हैं, जिस प्रकार एक नहन्ने जो नाखून काटने वाला है उससे सभी लोहे के पदार्थ जान लिए जाते हैं। क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित नामधेयम, मतलब केवल नाम मात्र है। सत्यमेव, सत्य तो केवल लोहा ही है। सौम्य सा आदेशो भवति। हे सौम्य, वह मेरा वैसा ही आदेश है। फिर से इसको देख लो बच्चों। हे सौम्य, जिस प्रकार एक नाखून काटने वाला अर्थात नहन्ना के ज्ञान से संपूर्ण लोहे का ज्ञान होता है, संपूर्ण लोहे के पदार्थ जान लिए जाते हैं। क्योंकि विकार वाणी पर ही अवलंबित रहता है। स्याद्वाचारम्भणं विकारो, क्योंकि वाणी पर ही सारे विकार अवलंबित रहते हैं। यह केवल नाम मात्र है। सत्य तो केवल लोहा ही है। हे सौम्य, ऐसा ही मेरा आदेश है। यथा सौम्यकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञात स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम। जिस प्रकार से एक लोहमणि का ज्ञान होने पर समस्त लोहे का ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण लोहे के विषय में जानकारी हो जाती है। क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित मात्र है। क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है कि लोहमित्येव सत्यम, कि लोहा ही सबसे बड़ा सत्य है। लोहमित्येव मतलब कि स्वर्ण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यथा सौम्यकेन लोहमणिया सर्वं लोहमयं विज्ञात। जिस प्रकार से हे सौम्य, लोहमणि का ज्ञान होने पर संपूर्ण लोहमयम मतलब धातु से स्वर्णमय पदार्थ जान लिए जाते हैं। उसी प्रकार क्योंकि विकार वाणी पर आधारित हैं, लेकिन सत्य तो वास्तव में सुवर्ण ही है।